मेरा नाम है समेर मोहम्मद। मैं फ़लस्तीनियों के एक रिफ्यूजी कैंप में बड़ा हुआ हूँ जो लेबनान में था। अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम है तो बताऊँ कि 1948 में मेरा परिवार इज़राइल से वहाँ आया था और मेरे वालिद उस वक्त 9 साल के ही थे। तो वो वहाँ आए और लेबनानियों ने उन्हें टेंट दिया रहने के लिए बहुत सारे फ़लस्तीनियों के साथ, और मैं वहाँ बड़ा हुआ उस फ़लस्तीनी कैंप के अंदर। और मैं छोटे से परिवार के साथ बड़ा हो रहा था। 6 भाई थे और 6 बहन थी। तो जब हम मुसलमान थे तो मैंने अपने घर में बहुत सारी बंदूकें देखी, और बाद में मुझे पता चला कि मेरे वालिद के लीडर थे यासिर अराफात। वो 70 और 80 के दशक में कुछ जवान लड़कों को हमारे फ़लस्तीनी कैंप में से लेते ताकि वो इज़राइल से लड़ें और फिर वापस आएं। और इस वक्त भी मेरे वालिद तो तब मर गए जब मैं 12 साल का था, लेकिन इस वक्त भी मेरे 5 भाई हैं जो उनकी जगह वैसा ही काम कर रहे हैं फ़लस्तीनी कैंप में। मैं इज़राइल के साथ पूरी नफ़रत के साथ बड़ा हुआ और अमेरिका के साथ भी। मैं कुछ करना चाहता था और ऐसा मेरे साथ इसलिए था क्योंकि लोगों ने हमें सिखाया कि इज़राइलियों ने हमारी ज़मीनें ले ली हैं और इज़राइलियों को मारना होगा। और मुझे ऐसा बोलने के लिए माफ़ कीजिए कि अमेरिका को भी मारना होगा, क्योंकि उन्होंने ही मदद की है हमारी ज़मीनें लेने में। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई राष्ट्रीयता नहीं है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ मैं जन्नत के नए यरूशलेम में हूँ। मेरे फ़लस्तीनी कैंप में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था। मैं अल्लाह के लिए मरना चाहता था बस। और मैं रोज मस्जिद जाता था, और अगर कोई पूछे कि आगे चल के तुम क्या करना चाहते हो तो मैं इमाम बनना चाहता था। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और मैं अपने मज़हब की बहुत प्यार से खिदमत करना चाहता हूँ। और मैं वहबी नाम के स्कूल में पढ़ने के लिए गया। ये अलकायदा से लिया गया था और ISIS से भी, दोनों की एक ही टीचिंग है। और मैंने इन लोगों के साथ 4 साल पढ़ाई की, और वहाँ से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया, एक मुसलमान से कट्टर मुसलमान में जो मोहम्मद को मानता है और कुरान को फॉलो करता है। और मैं आपको अपनी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जब मैं टीन एज में था अपनी। ये मेरी तस्वीर है, और मैं बस नफ़रत से भरा हुआ था, और इन लोगों के साथ तो मुझ में और नफ़रत आ जाती थी। मैं बस अल्लाह के लिए मरने के लिए तैयार था। और मैं अपने फ़लस्तीनी कैंप में रोज़ जाता था 5 बार। और मैं मस्जिद में ऊपर जा कर के, वो आपने अज़ान की दुआ सुनी है, अज़ान के बारे में? मैं करता था वो। और कभी कभी तो जब मेरे इमाम वहाँ नहीं होते थे तो मैं कराता था वहाँ पर दुआ। और मुझे याद है कि जब कभी भी कुछ बुरा होता था इज़राइल में या अमेरिका में, वो 11 सितंबर जैसा या वैसा ही कुछ होता था, तो मैं और मेरे कुछ फ़लस्तीनी दोस्त कैंप के, वो जाते थे सड़कों पे नाचने के लिए। और हम लोगों को मिठाई बांटा करते थे, क्योंकि हम देखते थे न्यूज़ में कि भाई कुछ इजरायली मरे हैं, कुछ अमेरिकन्स मरे हैं। और हम बहुत खुश होते थे क्योंकि हम चाहते थे कि ये लोग मरें। हमारे फ़लस्तीनी कैंप में 30,000 लोग रहते थे, जिसमें कि सब मुस्लिम थे, कोई भी क्रिश्चियन नहीं था वहाँ। और बाइबल के बारे में भी हमने, जब हम शरिया लॉ पढ़ रहे थे तब सुना था पहली बार बाइबल के बारे में। और एक दिन इमाम आए और उन्होंने कहा कि देखो ये बाइबल है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। उन्होंने हमें क्रिश्चियंस के बारे में बताया जो कि 3 खुदाओं को मानते हैं, ये और वो। और मुझे याद है कि स्कूल के बाद मैं और मेरे कुछ दोस्त इमाम के पास गए और हमने कहा क्या हम देख सकते हैं इस बाइबल को? हमने कहा हम बस सिर्फ थोड़ा सा देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे वैसे कोई भी बाइबल नहीं पढ़ सकता, सिर्फ इमाम बड़े लोग ही पढ़ सकते हैं बाइबल, क्योंकि ये खुदा की तरफ से नहीं, ये शैतान की तरफ से है। हमें बाइबल पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन मैं अपने फ़लस्तीनी कैंप से बाहर गया था, और वहाँ लेबनीज़ लोग थे। लेबनान में मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों ही रहते हैं। और मैं चल रहा था और एक आदमी मेरी, और वो मुझसे यीशु के बारे में बताने लग गया। और मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने कहा तुम मेरी तरफ देख नहीं रहे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि मैं कौन हूँ? मैं वो आदमी हूँ जो मस्जिद में ऊपर चढ़ता हूँ, मैं एक अच्छा मुसलमान हूँ। और तुम मुझे क्यों बता रहे हो अपने यीशु के बारे में? तुम्हें शर्म तो आती नहीं अपने यीशु के बारे में? 3 खुदा को मानते हो तुम, ये है वो। और उसने कहा मैं आपको ये बाइबल देना चाहता हूँ।
मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि ये खुदा का कलाम है, मुझे नहीं चाहिए ये किताब। और उसने मुझसे बात करना शुरू किया और मैं और ज़्यादा गुस्सा होता जा रहा था, क्योंकि मैं उसे जान से मारना चाह रहा था कि वो क्यों मेरे पास आ रहा है भाई और अपने यीशु के बारे में बता रहा है मुझे। अरे सच्चाई तो हमारे पास है। और उसने कहा ठीक है, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैंने कहा तुम्हें पता है, मैं चाहता हूँ तुमसे ये बाइबल लेना। मैं नहीं मानता हूँ कि ये खुदा का कलाम है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे दुश्मन लोग क्या, इससे मुझे मदद मिलेगी जब मैं आगे चल के इमाम बनूंगा। लेकिन ठीक उसी वक्त मैं अपने फ़लस्तीनी कैंप के लोगों से भी डरा हुआ था और मैं अपने इमाम से भी डरा हुआ था। जानते क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको नहीं मालूम हो, मिडिल ईस्ट में और सीरिया अरेबिया में और मुसलमानों में आपको बाइबल पढ़ने की इजाज़त नहीं है। आपको इजाज़त नहीं है बाइबल ले जाने की भी। आपने सोचा कि मैं 5-7 बाइबल लेकर के जाता हूँ, आपको इजाज़त नहीं है, आप उठा के जेल में डाल दिए जाओगे। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों हमें इजाज़त नहीं है बाइबल पढ़ने की? क्योंकि जो दुश्मन है, जो शैतान है, क्योंकि वो जानता है कि इस किताब में ताकत है, खुदा की ताकत है इसमें, और वो नहीं चाहता है कि मुसलमान सच को देखे। क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, क्योंकि जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया खुदा ने मेरी आंखें खोल दी। और यही शैतान नहीं चाहता है कि एक मुसलमान सच को जाने। हाँ, हमें बाइबल पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। और फिर मैंने बाइबल ले ली उस आदमी से जिसका नाम जॉर्ज था, और मैंने उसको जैकेट में रख लिया और मैं अपने फ़लस्तीनी कैंप में आ गया। दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, और सबसे पहले मैंने बाइबल को सूंघा। क्योंकि हम जो ईस्ट के लोग होते हैं, हमें ऐसे ही बताया जाता है, हम डरते हैं इस किताब से। अब मैंने सूंघना शुरू किया, इसे खोला, पढ़ना शुरू किया, और जब मैं इस बाइबल को पढ़ रहा था तो मस्जिद में भी जा रहा था, बाइबल भी पढ़ रहा था। और बाइबल मैंने छुपा के रखी थी अपने वो बिस्तर के नीचे, क्योंकि ये आसान नहीं है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आपको जो ये आज़ादी मिली है अमेरिका में, आप बाइबल लेके चल सकते हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों हमारे लिए आसान नहीं है। अब मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। अब जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहली बार अपनी ज़िंदगी में मैंने कुछ वहाँ देखा। मत्ती 5-6-7 के अंदर, जहाँ यीशु ने सिखाया अपने दुश्मनों से मोहब्बत करना और उनको बरकत बोलना। अपने दुश्मनों को मोहब्बत करना? मेरा अल्लाह कहता है दुश्मनों को मार डाल। ये किस तरह का खुदा है जो कहता है अपने दुश्मनों को मोहब्बत कर? और यीशु की शिक्षा है खुदा प्यार है। हमारे पास इस्लाम में 99 नाम है अल्लाह के, और उसमें एक भी ऐसा नाम नहीं है कि खुदा मोहब्बत है। और मैं यहाँ मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ और मस्जिद भी जा रहा हूँ। अभी हूँ मैं मुसलमान, लेकिन खुदा मेरी आंखें धीरे धीरे, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। और आपको मालूम है, मुझे यीशु के बारे में नहीं बताया किसी ने, लेकिन ये खुदा का कलाम है। लेकिन खुदा कर सकता है, वो उसकी रूह मेरे दिल में आ सकती है, और वो मेरी आंखें धीरे धीरे खोलना शुरू कर रही थी। और फिर क्या हुआ कि मैंने बाइबल में पाया, लिखा था कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करिए। मैंने उस आदमी को फ़ोन किया, मैंने कहा सुनिए मेरे बहुत सवाल हैं। उसने कहा ठीक है, आप यहाँ आइए और हमारे यहाँ एक मीटिंग है, उसमें कुछ दोस्त हैं, मैं चाहता हूँ आप उनसे मिलिए, यहाँ सब दोस्त हैं। और मैं ये नहीं जानता था कि ये मीटिंग का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे यही मालूम था क्रिश्चियन चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, वो लोग यीशु से प्रार्थना कर रहे थे। और जो पहली चीज़ हुई, मैं जब वहाँ कमरे में पहुँचा, 2 सवाल मेरे दिल में आए थे। ये लोग क्यों मुझे इतना प्यार दिखा रहे हैं, क्यों इतना प्यार जता रहे हैं वेलकम वेलकम बोल के, और मैं तो इन्हें मारना चाहता हूँ। ये लोग तो मेरे दुश्मन हैं, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा। और जब उन लोगों ने वर्शिप करना शुरू किया अपने प्रभु की, उनके लिए वो जीसस थे, मैंने इन लोगों में देखा कि इन्हें बहुत सुकून और बहुत खुशी है, जो मुझे नहीं होती है मस्जिद जाने में। मैंने कहा मुझे ये शांति और मुझे ये आनंद चाहिए, जो कि है नहीं। जब मैं मस्जिद जाता हूँ तो मुझे अल्लाह से डर लगता है। मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, मुझे जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगा। हमेशा जो खुदा है इस्लाम का, वो बस तुम्हें जज करेगा और वो तुम्हें बस नरक में डालने के लिए रेडी है। वो बस ये चाहता है कि तुम मरो। लेकिन मैं यहाँ कुछ अलग देख रहा था, और मैंने कई सारे सवाल पूछना शुरू किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं 1.5 साल तक बाइबल पढ़ता रहा, क्रिश्चियन किताबें पढ़ता रहा, और मैं था मुस्लिम ही। मैं जाता था मस्जिद, और 1.5 साल के बाद
मुझे कन्फ्यूजन शुरू हुआ। पहले क्या था, सच तो बस मेरे ही पास है। लेकिन बाद में जब मैंने बाइबल पढ़ी और कुछ क्रिश्चियन किताबें पढ़ी, तब खुदा ने मेरी आंखें खोलना शुरू किया। मैं मस्जिद जाता था और मैं अभी भी कंफ्यूज था। और आखिरी बार जब मैं मस्जिद गया हूँ, दुआ मैंने की मस्जिद में ही, प्रभु क्या है सच? आप जीसस हैं, ईसा हैं, या आप मोहम्मद के तरीके से, क्या आप अल्लाह है? सच कहाँ है? मैं थक गया हूँ। और मैं अपने इमाम के पास जाने लगा और मैंने कुछ सवालों को पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा, हम मुसलमान हैं और जीसस, हम उसे ईसा कहते हैं, वो आखिरत में आएंगे और सारी दुनिया का इंसाफ करेंगे, क्योंकि मुसलमान मानते हैं कि वो जन्नत में हैं, वो मरे नहीं हैं, वो जन्नत में हैं और आखिरत में आएंगे दुनिया का इंसाफ करने के लिए। मेरा सवाल उनसे ये था कि वो क्यों आ रहे हैं भाई? क्यों नहीं मोहम्मद आ रहे हैं? आखिर वो क्यों आ रहे हैं? वो हमारी अदालत क्यों करेंगे? और ऐसे ही मैंने बहुत सारे सवाल पूछे, कुरान के बारे में, जीसस के बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में। और उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, सामेर, तुम मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ क्या है तुमको? मैंने कहा, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा, बाइबल? अरे बाइबल कहाँ मिल गई तुमको? अरे, और मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने बताया कि एक आदमी ऐसे ऐसे मिला था और उसने मुझे बाइबल दी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा कि मेरा एक सवाल है, क्या इस आदमी ने तुमसे कहा कि तुम अगर क्रिश्चियन बन जाते हो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, या कार दूंगा, या बीवी दूंगा, या कुछ ऐसा कहा क्या? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, सचमुच? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, ओके, क्या तुमने इनके साथ चाय या कॉफ़ी कुछ पिया है क्या? मैंने कहा, हाँ, बहुत बार। उन्होंने कहा, ओह, इस आदमी ने तुम्हारे कॉफ़ी और चाय में कुछ मिला दिया है क्रिश्चियन बनाने के लिए। अरे सही में, इस वक्त भी मेरा जो परिवार है ना, अगर आप मेरे परिवार के किसी आदमी से मिलते हो तो वो कहेंगे, ओ, हम समीर से बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन किसी ने कुछ मिला के उसे दे दिया। सचमुच। क्योंकि इन लोगों को यीशु की ताकत के बारे में नहीं मालूम है, इन्हें नहीं मालूम है उसके फजल के बारे में जिसने मेरी जिंदगी बचा ली है। क्योंकि ये लोग अंधेरे में रह रहे हैं। लेकिन जब खुदा आपके पास आता है और खुदा का फजल आता है, आपके ज़िंदगी को बदल देता है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। वो रुक नहीं पाया जो उसने मेरी ज़िंदगी में किया। उस वक्त मैंने ऐसा कहा था कि हो सकता है, क्योंकि अगर आप मुझे देखते तो मैं नहीं होना चाहता था, मैं नहीं बनना चाहता था जो मैं आज हूँ। और खुदा का फजल आ गया मेरे पास। खैर, मैंने कहा, हाँ, हो सकता है। और उन्होंने मुझे फ़र्श पे लेटाया और एक दूसरे इमाम को भी बुला लिया और वो मेरे ऊपर कुरान पढ़ने लगे ताकि ईसाई की आत्मा चली जाए। और वो मेरे घर आए और उन्होंने सारी वो बाइबल उठाई और सारी वो क्रिश्चियन किताबें उठाई और कहा, सुनो, इन लोगों से दोबारा मिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग तुम्हें जहन्नुम ले जाना चाहते हैं। तुम्हें तो इन लोगों को मार देना चाहिए। और मैं मस्जिद जाता रहता हूँ और मुझे अभी भी उलझन है। अब ना मैं क्रिश्चियन हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ। और 1 महीने के बाद मैं अपने दोस्त जॉर्ज से मिलने गया और मैंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। और आपको मालूम है, हर एक मुसलमान, सिर्फ मैं ही नहीं मेरे भाइयों बहनों, हमें इस्लाम छोड़ने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि तलवार रहती है हमारी गर्दनों पर। ये आसान नहीं है। ये जो डर की आत्मा है, तलवार, जानते हैं बहुत से मुसलमान हैं जो अब इस्लाम पे यकीन नहीं करते हैं, लेकिन वो इसे बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि इस्लाम तलवार से आया। और मैं डरा हुआ था। मैंने जॉर्ज को बोला, मैंने कहा, मैं वो विश्वास नहीं कर सकता जो तुम करते हो। उसने कहा, लेकिन तुम्हें 1.5 साल हो चुका है, तुमने बाइबल पढ़ी है, अब तुम्हें फैसला लेना है कि तुम्हें मोहम्मद के पीछे चलना है या यीशु के। मैंने कहा, नहीं, क्योंकि लोग मुझे जान से मार देंगे और मैं अपने ख़ानदान के साथ कैसे रहूँगा। और उस वक्त मैं उसी के साथ रहा और उसने मेरा हौसला बढ़ाया कि मैं यीशु के पीछे चलूँ। 2001 में मैंने 14 जुलाई को, जब मैं अपने दोस्त जॉर्ज के साथ था, मैंने नजात की वो दुआ की और मैंने यीशु को अपना बचाने वाला और खुदा कबूल किया। Amen. लगभग अब तक 15 साल हो चुके हैं
और क्या कहानी ख़त्म हो गई? नहीं, मेरे लिए तो कहानी अभी शुरू हुई है। उसने मुझे एक छोटी सी बाइबल दी और मैं अपने घर में आया फ़लस्तीनी कैंप में। मेरा भाई मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है सामिर, तुम्हारे इमाम ने मुझसे बात की और कहा कि बाइबल मिली है उन्हें घर में। उसने कहा तुम कहाँ से आ रहे हो, और उसने मेरी बाइबल देख ली। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम वो हो जो हमें बताते थे अच्छा मुसलमान बनो और तुम मस्जिद जाते थे, और अब तुम्हारे पास बाइबल है और तुम चर्च जाते हो। क्या हुआ, क्या है तुम्हें? इन लोगों ने कॉफ़ी में कुछ मिला दिया है तुम्हें क्रिश्चियन बनाने के लिए। और उस वक्त मुझे ज़रूरत थी कि कोई मुझे हौसला दिलाए कि मैं यीशु के पीछे और ज़्यादा चल सकूं। और फिर मेरी माँ आ गई और उन्होंने शुरू किया। ये आसान नहीं था, ये आसान नहीं है मेरे भाई। आप यहाँ रहते हैं और हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा हो जो आप विश्वास करते हैं वो ना करता हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे भाई ने मुझसे कहा अगर तुम मस्जिद में नहीं आते हो, सबके सामने नहीं मानते कि मैं इस्लाम में वापस आ रहा हूँ, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और हमारे यहाँ बंदूकें थीं घर पे, और वो ऐसा कर सकता था क्योंकि वो अल्लाह के लिए खिदमत करता है। और यही तो यीशु ने भी हमें बताया है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 15 साल हो गए हैं मैं अपने ख़ानदान के साथ नहीं रहता हूँ। और उस वक्त मैं लेबनान में था, और वो मुझे घर में ही छत वाले कमरे में ले गया और उसने मुझे हथकड़ियाँ लगा दी मेरे हाथों में। मेरी माँ 10 साल पहले वो मर गई और मैं लेबनान में ही था। 2 ही घंटे का रास्ता था जहाँ से मैं रह रहा था, क्योंकि मैं अपने फ़लस्तीनी कैंप में आ नहीं सकता था, क्योंकि सारे फ़लस्ती रहते हैं, कोई सरकार नहीं है, और सारे फ़लस्ती और मुसलमान वो सब सोचते हैं कि मैं शर्म का कारण हूँ और मुझे तो मार डाला जाना चाहिए। और मैं अपनी माँ की मिट्टी देखने नहीं जा सकता था। और अब अगर मैं वहाँ जाऊँ और मैं वहाँ बच्चों को देखूँ सड़कों पर, तो मैं कह नहीं सकता कि ये मेरे भाई के बच्चे हैं क्या। मैं लेबनान में 3 बार जेल गया हूँ। मैं सड़कों पे रहा हूँ। बहुत बार क्रिश्चियन लोग यकीन नहीं करते कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि ऐसा ही पौलुस के साथ हुआ था। बरनबास आता है और उसे क्रिश्चियन लोगों से मिलवाता है और हौसला देता है, क्योंकि कभी कभी हम भी यकीन नहीं करते हैं कि खुदा ऐसे काम कर सकता है, और खुदा सचमुच ऐसा कर सकता है। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। यूट्यूब पर भी, आप इस वक्त भी गूगल पे जाके देखिए, अरबिक में डालिए इन्फिडल सैमर मोहम्मद, आपको मेरी तस्वीर मिलेगी और मेरा गाना मिलेगा अलकायदा का। वो गाना अलकायदा का है। और जो मेरे इमाम थे वो बंदूकों के साथ आधे घंटे यूट्यूब पे, आप देखिए, कुछ तो हमने हटा लिया लेकिन कुछ अभी भी हैं। लोग मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि मैंने कुछ टेलीविज़न पे बात की है इस्लाम के बारे में। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि मैंने कुछ टेलीविज़न पे कहा है कि इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस नहीं है। ओके, तो तुम मुझे इसलिए मानना चाहते हो क्योंकि मैंने ये बोला इस्लाम शांति का धर्म नहीं है। देख रहे हैं आप? और अब मैं अमेरिका आ गया हूँ, 3 साल हो गए हैं अब यहाँ। अब मेरे पास असाइलम है। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, और आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों लोग तुम्हें जान से मारना चाह रहे हैं, इतनी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं, फिर भी क्यों यीशु को पकड़ के चल रहे हो? एक ही बात है जिसकी वजह से मैं उसके साथ चल पा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि बाइबल पढ़ी है या सच जान गया हूँ। ठीक है, मेरी मदद हुई है इससे। एक ऐसी बात है जो मुझे यीशु के पीछे चलाए रखती है, क्योंकि 15 साल मैंने उसे चख के देखा है कि ये यीशु मेरे लिए कौन है। वो कोई कहानी नहीं है, वो सचमुच में है। वो अभी भी जिंदा है, और वो मेरे साथ है, और वो हमारा प्रभु और बचाने वाला है। मैं आपको कई किस्से बता सकता हूँ, एक के बाद एक के बाद एक, कैसे वो मेरे साथ रहा 15 साल। हम इबादत करते हैं सच्चे खुदा की। वो असली है। हो सकता है आप महसूस न कर पा रहे हों। मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं कि आप यीशु से मिलिए आज। हो सकता है आप क्रिश्चियन पैदा हुए हों, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हो सकता है आपने बाइबल पढ़ी हो, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आपको उससे मिलने की ज़रूरत है।
क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जब मैं यीशु के पास आ गया, 4 साल तक मैं एक छोटे से आइलैंड पर जाता रहा जिसे साइप्रस कहते हैं यूरोप में। मैं वहाँ अरबिक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए गया था, और फिर ब्रेक टाइम में मैं सड़क पे टहल रहा था और मेरे पास कैमरा था, और मैं पहली बार ज़िंदगी में अपने फ़लस्तीनी कैंप से बाहर निकला था, और मैं कुछ तस्वीरें ले रहा था और मैंने कुछ बगीचे देखे, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे कल्चर में और मैं एक घर के बाहर खड़ा था और मुझे नहीं मालूम किसका था, मुझे नहीं मालूम था कि वो किसका था, लोग कौन थे वो। मैं तो पहली बार साइप्रस आया हुआ था। मैंने वहाँ दरवाजे पे खटखटाया, अंदर से एक आदमी आया, बोला मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और मैंने कहा क्या मैं कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ आपके बगीचे में। और उसने कहा ठीक है, और उसने मेरी मदद भी की कुछ फ़ोटोज़ लेने में। और फिर उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ से आए हो। मैंने कहा मैं लेबनान से आया हूँ, मैं इस कॉन्फ्रेंस में बोलने आया हूँ, अरब कॉन्फ्रेंस में। उसने कहा अरे मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मैं अमेरिका में पास्टर हूँ, आओ मेरे परिवार से मिलो। और मैंने वहाँ उनके परिवार के साथ, उनकी पत्नी के साथ कॉफ़ी पी बैठ के। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम तो लेबनान के हो। मैंने बताया कि नहीं, मैं फ़लस्तीनी हूँ, लेकिन मैं बढ़ा वहीं पे हूँ लेबनान में। और उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और मुझसे कहा कि तुम्हें मालूम है हम कौन हैं। मैंने कहा हाँ, आप अमेरिका से हैं और आप यहाँ मिशनरीज़ हैं। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन हम यहूदी हैं और यीशुआ में यकीन करते हैं, जीसस पे। मैंने कहा क्या, मैंने यहूदियों के साथ कॉफ़ी पी ली। और क्योंकि पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में यहूदियों को देखा था ऐसे। यहूदी अच्छे होते हैं भाई। और इस किस्से को सुनिए, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई समर, आप कल आ सकते हैं, हमारी यहाँ पर कुछ मिनिस्ट्री है जिसमें कुछ जवान लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, जो कि बाइबल सीखना चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपनी गवाही दें उनको। मैंने कहा ठीक है। मैं तो अरब कॉन्फ्रेंस में आया था और मुझे इन लोगों के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन खुदा का काम मुझसे अभी पूरा नहीं हुआ था वहाँ। और मैं मिलने आया इन जवान लोगों से, और एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे अरबिक भाषा में बात करना शुरू कर दिया। मैंने कहा तुम्हें अरबी कहाँ से आती है, और मेरा हाथ उसके हाथ में ही था। ओह, तुम्हें अरबी कहाँ से आई। उसने कहा ओह, मेरे देश में बहुत सारे अरब लोग आते हैं। मैंने कहा अरे वाह, तुम कहाँ से हो। उसने कहा मैं इज़राइल से हूँ। मैंने कहा क्या, इज़राइल। मैंने हाथ छू लिया है। हाँ, मैं उस वक्त यीशु पे यकीन करता था 2005 में, लेकिन मैं अभी भी इज़राइल से नफ़रत करता था। लेकिन क्योंकि खुदा का काम पूरा नहीं हुआ था। क्योंकि जब खुदा आपको बदलना चाहता है तो वो पूरा का पूरा बदलता है। और क्योंकि उस वक्त मैं लेबनान में रहता था, और अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम है, लेबनान में हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, हम दुश्मन हैं। अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि मैं इजरायली से मिला हूँ वहाँ यूरोप में, तो मैं जेल जाऊँगा, क्योंकि हमें इजाज़त नहीं है इजरायलियों से बात करने की। और पास्टर मेरी तरफ चलते हुए आया, उन्होंने कहा ब्रदर समीर, हमको थोड़ा माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। उन्होंने मुझसे कहा ब्रदर समीर, आई एम सॉरी, क्योंकि हमने आपको बताया नहीं कि यहाँ 6 जवान लोग हैं इज़राइल से, और यहाँ हम सारे विश्वासी यहूदी हैं, यीशु पे यकीन करते हैं। मैंने कहा क्या, मैं तो यहाँ अरब कॉन्फ्रेंस में आया था, मुझे क्या ज़रूरत थी अपने दुश्मनों से ये गवाही शेयर करने की। और मैंने अपनी गवाही शेयर की, और मैंने उन्हें बताया कि अगर मैं 5 साल पहले यहाँ आता तो मैं यहाँ बम लगा देता, यहाँ आपके यहाँ भी लगा देता, आप ज़्यादा खुश मत होइए, सचमुच में। और जब मैंने अपनी टेस्टमनी दे दी वहाँ पे, 5 जवान इजरायली स्टेज पर वहाँ मेरे, और मुझसे कहा भाई सामेर, इज़राइल देश के नाम में प्लीज़ हमें माफ़ी दे दीजिए। हम बहुत दुखी हैं आपके और आपके परिवार के साथ जो हुआ उसके लिए, और अब इज़राइल देश के नाम में हमारी मदद कीजिए कि हम आपके पैर धो सकें। और मैं देख रहा था, जब वो लोग लेके आ रहे थे पानी वगैरह, मैं यकीन ही नहीं कर पाया कि ये मेरे दुश्मन जिन्हें मैं मारना चाहता हूँ इजरायली, और ये लोग मेरे पैर धोना चाह रहे हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ वो। और जब ये जवान लोग आए और
तो मैंने रोना शुरू कर दिया। और उस वक्त पवित्र आत्मा ने मेरे दिल को खोल दिया और मेरा ऑपरेशन कर दिया और सारी घृणा को बाहर निकाल दिया इज़राइल के लिए, और बहुत सारा प्यार इस देश के लिए भर दिया। कौन कर सकता है ऐसा? हो सकता है खुदा ने आपके दिल में इंडिया के लिए, फिलीपींस के लिए या किसी और देश के लिए प्यार दिया हो। मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। फ़लस्तीनी होने पर, मुसलमान भी होने से पहले खुदा ने मुझे मोहब्बत दी है इज़राइल के लिए, और मैं ये कहने में घमंड करता हूँ। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इज़राइल से प्यार करता हूँ, मैं यहूदियों से प्यार करता हूँ, मैं उन्हें मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ। कौन कर सकता है ऐसा? मोहम्मद, कोई दूसरा मजहब या यहूदी लोग? सिर्फ यीशु ही कर सकता है। और अब मिडिल ईस्ट में 70 साल हो चुके हैं जिसमें अरबी और यहूदी लड़ रहे हैं ज़मीन के लिए, और अमेरिका और दूसरे देश उनकी मदद भी करना चाहते हैं। हम क्या करें? अब 70 साल हो चुके हैं और कुछ भी नहीं हुआ। आपको मालूम है इसका हल क्या है? हल मुझे मालूम है, हल मुझे मिल गया है। जब अरब और यहूदी यीशुआ के पास आएंगे, जीसस के पास आएंगे, तो वहां होगी शांति और वहां होगा शालोम। यीशु के बिना शांति नहीं हो सकती, बिना यीशु के शांति नहीं हो सकती। यही है जो खुदा ने हमें बताया है क्रूस पर, जहां अन्य जाति और यहूदी मिलते हैं वहीं शांति होती है, क्योंकि वो हमारी शांति है। वो है हमारा खुदावंद और बचाने वाला। ये काम यीशु का है जो वो अभी भी कर रहा है। हो सकता है कि आप इसे महसूस ना करते हो, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि प्रेरितों के काम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि खुदा आज, कल और हमेशा वो अभी भी चमत्कार करता है। आप मिडिल ईस्ट में और क्या होते हुए देख रहे हैं? क्या देखते हैं आप CNN में और फॉक्स न्यूज़ में? आप देखते हैं ISIS वो लोगों को मारता है इस्लाम के नाम पे, और बहुत कुछ होता है, यही देखते हैं आप। हाँ, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जो वो कर रहा है मिडिल ईस्ट में ISIS के साथ। जानते हैं क्यों? क्योंकि आखिरी बार बहुत से मुसलमानों ने कहा आईसिस लोगों को मार रहा है और आईसिस मोहम्मद को और कुरान को फॉलो करता है, और ये है मेरा मजहब। अगर ये मेरा मजहब है तो मुझे अब मुसलमान नहीं होना, और ये हमारे लिए सही समय है कि हम जाएं और उनसे सुसमाचार को बांटें। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना मैं मीडिया में या कहीं आना चाहता हूँ। अब हजारों हजारों मुसलमान यीशुआ के पास आ रहे हैं। खुदा बहुत अद्भुत काम कर रहा है मिडिल ईस्ट में। हो सकता है आप यहाँ रिवाइवल को महसूस ना कर पा रहे हो, लेकिन रिवाइवल मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुका है। हजारों मुसलमान आए हैं यीशु के पास मेरे भाइयों और बहनों, और आपको मालूम है ये उनके लिए भी आसान नहीं है। ये आसान नहीं है क्योंकि इस्लाम तलवार के साथ ही आता है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। मेरा दिल अभी भी मिडिल ईस्ट में ही लगा है। 3 महीने पहले मैं टर्की में था, इराक और सीरिया के बॉर्डर के पास, और मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये आपके ही भाई बहन हैं इराक के, और ये लोग इराक में रहते हैं आईसिस की वजह से। इन लोगों से कहा गया है अगर तुम मुस्लिम नहीं बनोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, और या तो तुम ये देश छोड़ दो। ये लोग नए क्रिश्चियन हैं इराक से। हम उनकी मदद करते हैं, उनके लिए खाने के लिए भी बनाते हैं बारबेक्यू में। यहाँ लगभग 150 परिवार हैं। दूसरी तस्वीर लगाइए। ये लोग जो हैं ये लोग सीरिया से हैं। हम इस तरह से इनके लिए राशन खाने के सारे पैकेट बनाते हैं, और हम इन्हें बाइबल भी देते हैं। हम इन्हें यीशुआ की मोहब्बत दिखाते हैं, लव ऑफ जीसस। ये अरबिक भाषा की बाइबल है और इसे मैं न्यूयॉर्क से लेता हूँ। और ये भी आपका एक भाई है, ये कुर्दिश से है, सीरिया में। और ये कुछ परिवार के लोग हैं, और ये सब विश्वासी हैं यीशुआ के। और ये मीटिंग है जहाँ हम घर पे करते हैं, और ये आसान नहीं है बिल्कुल।
क्योंकि अगर टर्की की पुलिस ने हमें देख लिया तो मैं और ये लोग हम सब मिल करके पकड़ के जेल में डाले जाएंगे और फिर हमें जेल में भी प्रचार का मौका मिलेगा। और ये वो जगह है जहाँ बॉर्डर है, जब लोग यूरोप जाने लगते हैं वहाँ। हम क्या करते हैं, हम लोगों को पानी देते हैं और हम बताते हैं, आप देखिए इन दो लोगों को, लोग थक चुके हैं इस्लाम से और लोग बहुत भूखे हैं। लोग भूखे हैं मोहब्बत के और उम्मीद के, यीशु मसीह की। आप देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क नहीं है, ये टर्की है। लोग खुले हुए हैं सुसमाचार के लिए। बहुत जल्दी से मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब हम लोगों को खाना देते हैं तो एक आदमी आया मेरे पास, उसने पूछा, क्योंकि थोड़ा खतरा होता है, और एक आदमी आया, उसने मुझसे कहा, कहाँ से आया खाना, कौन हो तुम? और मैंने कहा कि मैं अमेरिका से हूँ और ये क्रिश्चियन लोगों ने भेजा है वहाँ से आप लोगों की मदद करने के लिए। उसने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं मुसलमान हूँ और तुम मुझे गले लगा रहे हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा क्यों क्यों तुम हमारी मदद कर रहे हो? सीरिया, अरेबिया और कतर के लोग, इनके पास बहुत पैसा है लेकिन ये हमें खाना नहीं दे रहे हैं, और तुम अमेरिका से आए और क्रिश्चियन हो और तुम लोग हमारी मदद कर रहे हो, और हम कहते हैं कि तुम काफिर लोग हो और तुम्हें मार डालना चाहिए, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? और मैंने कहा मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों, और मैंने यीशु की किताब खोल दी कि कैसे यीशु ने कहा अपने दुश्मनों से प्यार करो और उन्हें ब्लेस करो। और उसने कहा मुझे ये किताब चाहिए, क्या मैं ले सकता हूँ एक? और खुदा ने उसका दिल खोल दिया सुसमाचार के लिए। You see, आप इस बच्चे को देख रहे हैं, ये मेरी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है। मेरे भाइयों बहनों, खुदा आज ये कर रहा है मिडिल ईस्ट में। और आप सोचते हैं ये इस तरह से रहते हैं रिफ्यूजी वहाँ पर, और अगर खुदा की इच्छा होगी तो मैं फरवरी के आखिर में जाऊँगा वहाँ। मैं अभी भी ट्रैवल का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं वहाँ जा रहा हूँ सिखाने के लिए एक स्कूल में, क्योंकि अभी वहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत यीशु के प्रचार करने की नहीं है, सबसे बड़ी ज़रूरत वहाँ है चेले बनाने की। और मैं वहाँ पर 2 या 3 महीने रहूँगा एक ट्रेनिंग स्कूल को शुरू करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप ये एक वीडियो देखें, इससे आपको हिम्मत मिले। और इस वीडियो में आपके ही भाई बहन हैं, वो जो इतने दुख और सताव के साथ सीरिया में आए हैं बपतिस्मा लेने के लिए। और ये पानी समुंदर का है। you see how God's doing? और आपको कहना चाहता हूँ, और ये रोज ही हो रहा है, लोग जीसस के पास आ रहे हैं। हो सकता है आप यहाँ अमेरिका में रिवाइवल ना महसूस कर रहे हों, लेकिन हमारा खुदा सो नहीं रहा है। हो सकता है आप इसे फील ना करें क्योंकि आप कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो काम कर रहा है। ये आपके ही भाई बहन हैं जो कि दुख उठा रहे हैं, और मैं आपको इनकरेज करता हूँ, सिर्फ इसे देख के खुश मत होइए बल्कि इनके लिए दुआ करिए। जो मुस्लिम बैकग्राउंड से आए हैं विश्वासी, वो बहुत दुख उठा रहे हैं मिडिल ईस्ट में,
वो लोग जेल में भी हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम यीशु के पीछे चलेंगे। उनके लिए दुआ कीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी हम कहते हैं, मैं यहाँ 3 साल हो गया है मुझे अमेरिका में, और अगर आप कहें, मुझे माफ़ करिएगा, मैं अपना दिल खोलना चाहता हूँ अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में। मैं कहता हूँ कभी कभी, क्यों मुझे यहाँ लाए हैं? मेरा दिल तो अमेरिका के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा दिल तो मिडिल ईस्ट में लगा है। यहाँ अमेरिका में मुझे क्यों लेके आए हैं? और खुदा यहाँ मेरे लिए बहुत सारे दरवाजे खोल रहा है, चर्च में भी बोलने के लिए, सिर्फ एक बात के लिए, ताकि मैं आपको बताऊं और पूरे अमेरिका के चर्च को बताऊं कि आपको जागने की ज़रूरत है। आपको जागने की ज़रूरत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं यहाँ अमेरिका में देखता हूँ, पास्टर मुझे ऐसा बोलने के लिए माफ़ करिएगा, लेकिन मैं यहाँ अमेरिका में देखता हूँ क्रिश्चियनिटी बस एक कल्चर बन गई है। मैं तो चर्च जाता हूँ, मेरे पास बाइबल भी है, हम घर जाते हैं, खाने से पहले दुआ कर लेते हैं। ये क्रिश्चियनिटी, मुझे माफ़ करिए, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन ये वो नहीं है जो हमें यीशु के लिए मजबूत होना चाहिए। हमें यीशु के लिए बोल्ड होना चाहिए। What? You know what? मैंने सुना है बहुत से लोगों को, बहुत से पास्टर्स को, वो कहते हैं हमें यहाँ रिफ्यूजी लोग नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए बहुत सारे मुसलमान लोग, क्योंकि ये लोग खतरनाक हैं। और मैं मानता हूँ कि ये लोग खतरनाक हैं। इस्लाम खतरनाक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप लोग अपने काम को नहीं कर रहे हैं, और आपका काम है यीशु के बारे में बताना, और इन लोगों को यीशु के प्यार की जरूरत है। क्यों नहीं जाते हो आप लोग और सुसमाचार को प्रचार करते हो? वो कैसे सुनेंगे जब तक आप उन्हें बताएंगे ही नहीं? अगर आपने बोला ही नहीं, अगर ये आदमी जॉर्ज मुझे यीशु के बारे में नहीं बताता, तो हो सकता है मैं आइसिस के साथ होता। हम सोचते हैं अरे ये मुसलमान है, कहीं हो सकता है मुझे मार ना दे अगर मैंने इसको यीशु के बारे में बताया तो। लेकिन देखिए पौलुस ने क्या कहा है रोमियो 10 में, कोई इंसान कैसे सुनेगा जब तक कि प्रचारक ही ना हो। खुदा चाहता है कि हम सारे संसार में जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें, और कुछ लोग जाते भी हैं, उनके लिए तो शुक्रिया, लेकिन बाकी लोग सिर्फ बैठे रहते हैं और सोते रहते हैं। और अब खुदा आपके घर के बगल में किसी मुसलमान को ले आता है रहने के लिए, और हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम उनसे यीशु के बारे में नहीं बात करेंगे। आपको यीशु से शर्म आती है क्या? या वो आपके लिए सच्चाई नहीं है? हो सकता है कि वो सचमुच हो ही ना। अगर यीशु ने आपकी ज़िंदगी को बदला है और उसने आपकी ज़िंदगी बचाई है, तो यीशु को अपने तक ही क्यों रखे रहते हैं आप? आपको मालूम है, हर एक मसीही का, हर एक आदमी का, हर एक औरत का, हमारे पास एक काम है करने, और मिशन ये है कि हम अपने बाइबल को लेकर के जाएं और अपने सुसमाचार को बताएं। मेरे भाइयों और बहनों, सारे मुसलमान देशों की ओर से मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं, क्यों आपने हमें नहीं बताया अपने यीशु के बारे में? क्यों आपने सिर्फ अपने तक ही यीशु को रखा? आज मैं दुआ करता हूं, आज की शाम कुछ लोग खड़े हों यीशु के लिए। ओह, लेकिन ये तो हमें मार भी सकते हैं। ओह हाँ, हालेलुया, हम यीशु के पास चले जाएंगे अगर ये लोग हमें मार देंगे तो। आपको मालूम है, डर की आत्मा खुदा की तरफ से नहीं है। आपको मालूम है ना? डर की आत्मा शैतान की तरफ से होती है, और खुदा हमको डर की आत्मा नहीं देता है। हमारे पास दावा करने के लिए कुछ है, यीशु ही प्रभु है। और अब यहाँ अमेरिका में कि राजनेता लोग आपस में बात करते रहते हैं रिफ्यूजी के बारे में, इस्लाम के बारे में, क्या ओबामा मुसलमान है, ये और वो। मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इंतज़ार मत करिए कि कोई नेता अमेरिका को बदलेगा। उनके लिए इंतज़ार ना करिए। आप और मैं, हम जहाँ जितने भी मसीही लोग हैं, हमें अमेरिका को जीतने की ज़रूरत है यीशु के लिए। हमें जाना चाहिए, बताना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए अमेरिका के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंतज़ार मत करिए, ओबामा के लिए इंतज़ार मत करिए, अपने काम को करिए। हम सो रहे हैं,
और मुझे ऐसा बोलने के लिए माफ़ करिए, मैं कुछ हूँ नहीं। मैं वहाँ बड़ा हुआ था, आपको मालूम है मेरी कहानी। मैं फ़लस्तीनी कैंप में था और मैं क्रिश्चियंस को मारना चाहता था, लेकिन मैं आज कहाँ हूँ? मैं यहाँ ऊपर खड़ा हूँ स्टेज पर और यीशु के बारे में बोल रहा हूँ कि आप जागिए और सुसमाचार बताइए। आपने चाहा था कि कोई फ़लस्तीनी आए यहाँ पर और आपको हिलाए आकर के। ये परमेश्वर की वाणी है मेरे भाइयों बहनों। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस्लाम अच्छा है, नहीं। इस्लाम तो तलवार से ही आया है और ये बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि कुरान यही सिखाती है कि दुश्मनों को मार दो। कुरान में ये लिखा हुआ है कि अपने दुश्मनों को मार दो। सही में आपके पास एक किताब है कुरान नाम की, जो मुसलमानों को सिखाती है, ये कुरान में लिखा हुआ है। वो सिखाती मुसलमानों को दुश्मनों को मारो। और कौन है इस्लाम का दुश्मन? हर वो आदमी जो मोहम्मद में यकीन नहीं करता और इस्लाम पे ईमान नहीं लाता। और ये किताब क्या कहती है? हर उस आदमी को मार दो जो मोहम्मद पर यकीन नहीं करता है। ठीक है। और यहाँ आपके पास बहुत सारे मुसलमान हैं और वो मुसलमान कहेंगे नहीं, हमारी किताब ऐसा नहीं कहती है, हमारे यहाँ तो अरे हमारा धर्म तो शांति का धर्म है। इससे पहले कि तूफान आ जाए आपको जागना होगा और सुसमाचार बताना होगा। मैंने मिशिगन में सुना है कि ड्यूट्रॉन में आपको मुसलमानों को सुसमाचार बताने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। जो वहाँ मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ है वो यहाँ अमेरिका में भी हो सकता है, अगर आप जग जाएं बस। और वहाँ शुरू हो भी चुका है। न्यूयॉर्क में 11 सितंबर के बाद लाखों लाख रुपया आ रहा है डॉलर में, ताकि वहाँ मस्जिदें बन सकें। उन लोगों को इसकी कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये तो उनके लिए बड़ी जीत है। टर्की में जाने के बाद 3 महीने बाद मैं जर्मनी में भी गया था। और अब यूरोप में यूरोप अब एक मसीही देश नहीं रहा, क्योंकि इस्लाम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है वहाँ। और अब लाखों लाखों लोग, मैं आपको कुछ बताऊं? मैं आपको कुछ बता ही देता हूँ, मुझे परवाह नहीं है राजनीति की। मैं बताना चाहता हूँ, मैं टर्की में था। रिफ्यूजियों की मदद करते हैं यूरोप जाने के लिए, क्योंकि टर्की का जो प्रेसिडेंट है उसका एजेंडा यह है कि वो यूरोप को इस्लाम के लिए ले ले, क्योंकि वो वहाँ तलवार नहीं चला सकते हैं। वो बस वहाँ से लोगों को ला सकते हैं और फिर उन्हें बदल देंगे। और मैं जब जर्मनी में था तो एक आदमी से मिला जो गवर्नमेंट के लिए काम करता था। वो जर्मन था। उसने मुझसे कहा कि आपको पता है ब्रदर समीर, हमें सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट से पैसा आता है उन रेफ्यूजियों के लिए खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि मस्जिद बनाने के लिए। मस्जिद बनाने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा वो हमें सिर्फ इसलिए नहीं चाहता कि बस सेव कर ले और हम यीशु की वेट करें। अरे हालेलुया, अब तो यीशु के साथ जन्नत में जाके रहेंगे। और हो सकता है हम कहें कि मैं पास्टर नहीं बनना चाहता हूँ, हो सकता है मैं क्वायर में भी नहीं जाना चाहता। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये आपके ऊपर है। लेकिन हर मसीही का एक मिशन है कि उसे गवाह होना है, हमें यीशु के बारे में बताना है। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले।